नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर संस्थान यात्रा को लेकर आजमगढ़ पहुंचे और इस दौरान ओपी राजभर ने इशारों में बीजेपी से गठबंधन के संकेत दिए हैं। विपक्षी महागठबंधन पर ओपी राजभर ने कहा कि पहले वो लोग पीएम उम्मीदवारों को तय कर ले, पीएम खोजते खोजते लोकसभा चुनाव बीत जाएगा। तरीके बनी पहले तो यह तय कर लें, यह तय करते करते चुनाव बीत जाएगा, देख लीजिएगा ना। बीच में ये भी चर्चा चली थी कि ओम प्रकाश राजभर और राहुल गांधी के बीच जो है बातचीत चल रही है, आने वाले समय में दोनों एक साथ दिखेंगे। कि देश में हम सब नेता से बतियाते हैं लेकिन काम अपना करते हैं। इस तरीके के आपके बगावती सुर भाजपा को लेकर थे, इस टाइम कुछ नरमी है, क्या लगता है आने वाले समय में भाजपा और एक बार फिर से आपका जो है? हम कभी गर्म होते हैं कभी नरम होते हैं हम बतियाते रहते हैं, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। लखीमपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में बढ़ी है मृतकों की संख्या, 10 पहुंचा है मरने वालों का आंकड़ा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। खमरिया पुल के पास सुबह हादसा हुआ था और अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 10 पहुंच चुका है और इस बात की जानकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दी है, इसकी पुष्टि की है। खमरिया पुल के पास सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ था और इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और ये हादसा इतना भीषण था, ये तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। और इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया। लखीमपुर खीरी हादसे के बाद जब लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब अस्पताल पहुंची तो वो काफी भावुक हो गई। वो हादसे के कुछ ही देर बाद घायलों को देखने लखीमपुर जिला अस्पताल पहुंची थी। यहां वो एक बच्चे की तकलीफों को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, वहीं पर सिसक कर रोने लगी। आपको बता दें 26 तारीख को दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं घायल बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है जिसकी स्पाइन में दिक्कत है। एक आदमी जिम्मेदारी से साथ में जाएगा, चेक जाएगा। ठीक है। उनमें जो 3 बच्चों की मौत हुई थी उसके बाद जो एक बच्चा अभी है उनको स्पाइनल इंजरी है, उनको भी रेफरल और इलाज की आवश्यकता है। प्रशासन इसको व्यक्तिगत ध्यान देके करेंगे, उनके साथ कोई जाएगा, उसको केजीएमयू में स्कैन कराकर उसको आवश्यक ऑपरेशन की व्यवस्था कराएंगे और आर्थिक मदद भी जिला प्रशासन करेंगे। मन की अयोध्या तब तक सुनी जब तक राम न आए। मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे। सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र मुग्ध कर देती।
अयोध्या में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर आज लता चौक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने उन तमाम क्षणों को याद किया जो लता दीदी की शख्सियत को एक अलग ऊंचाई प्रदान करते हैं। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का भगवान राम से रिश्ता ही ऐसा था। संगीत साधना है और लता दी ने साधना के उत्कर्ष को जिया है। अयोध्या भगवान राम की नगरी है और इस नगरी से लता दीदी का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना पुराना है अयोध्या में श्री राम मंदिर का संघर्ष। लता दीदी ने अपने जीवन काल में कितने ही भजन गाए और एक भजन में अयोध्या के प्रति उनकी श्रद्धा और भगवान राम में उनकी आस्था झलकती। और अब जबकि अयोध्या के नया घाट चौराहे का नाम लता दीदी के नाम पर रखा गया है, उनके सम्मान में विशाल वीणा बनाई गई है, तो कहा जा सकता है कि लता चौक के लिए इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती। ये चौक राम की पैड़ी के समीप है और सरयू की पावन धारा भी उससे बहुत दूर नहीं है। लता दीदी के नाम पर चौक के निर्माण के लिए इससे बेहतर स्थान और क्या होता है। लता दीदी और पीएम मोदी का रिश्ता अगाढ़ श्रद्धा वाला रहा है। इसका कई बार पीएम मोदी ने खुद ही जिक्र किया है, लेकिन आज जब पीएम मोदी ने लता चौक का उद्घाटन किया तो लता दीदी की भगवान राम के प्रति आस्था का जिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाई। लता दीदी के भजनों ने हमारे अंतर मन को राममय बनाए रखा है। मानस का मंत्र श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, या फिर मीराबाई का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अनगिनत ऐसे भजन, बापू का प्रिय भजन वैष्णव भजन हो या फिर जन जन के मन में उतर चुका तुम आशा विश्वास हमारे राम। साल 2019 में पीएम मोदी को अमेरिका का दौरा करना था। जिस दिन पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले थे उसी दिन लता दीदी का जन्मदिन था। लिहाजा पीएम मोदी ने यात्रा से पहले ही लता दीदी को फोन किया और ये बताया कि लता दीदी और पीएम मोदी के बीच रिश्ते आत्मीयता की उस डोर से बंधे थे जिन्हें किन्हीं शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लता चौक के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने भी अपने अनुभव साझा किए। संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। दरअसल लता दी ने अपने मधुर आवाज से भगवान राम या फिर श्री कृष्ण से जुड़े भजनों को अलग ऊंचाई पर स्थापित किया और आज
अयोध्या में लता चौक के उद्घाटन से लता दीदी के भगवान के प्रति प्रेम को और समीप ला दिया। और आज अयोध्या में लता चौक के उद्घाटन ने लता दीदी के भगवान के प्रति प्रेम को और समीप ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लता चौक के उद्घाटन पर हनुमानगढ़ के महंत राजूदास ने पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। तो आपको बताते चलें कि लता चौक का आज उद्घाटन हुआ है और हनुमानगढ़ के जो महंत है राजूदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार भी जताया है। भगवान राम की नगरी में अब सब कुछ बदला बदला हुआ सा है और पीएम मोदी ने लता चौक का आज उद्घाटन किया। अपने सुरीली गीतों से पूरी दुनिया को मोहित कर देने वाली सुर कोकिला लता मंगेशकर ने 2013 में कहा था कि वो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लता दीदी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मोदी देश के अगले पीएम बने। तो आपको एक बार फिर से बता दें, लता मंगेशकर ने 2013 में कहा था कि वो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लता दीदी ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो लता चौक के उद्घाटन पर हनुमानगढ़ के महंत राजूदास ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। अयोध्या विश्राम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने स्वर सम्राज्ञी और स्वर की देवी लता दीदी की उस चौक के नाम पर वीणा का जिस प्रकार से उन्होंने अवलोकन और उद्घाटन किया है, इसके लिए आभार। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट आभार व्यक्त करूंगा। बहुत अच्छा कार्य हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत सरकार को साधुवाद, धन्यवाद। स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारी यादों में है। उनसे जुड़ी तमाम कहानियां आज उनके जन्मदिन पर याद किया जा रहा है। मेरठ के गौरव शर्मा की जिंदगी ही लता दीदी की कहानियों से जुड़ी हुई है। दरअसल गौरव शर्मा ने लता जी की यादों का ऐसा संग्रह तैयार किया है जो शायद ही कहीं देखने को मिले। गौरव शर्मा ने 11,500 अखबारों के आलेखकों का कलेक्शन किया है जो कि लता दीदी से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा उनकी हजारों फोटो गौरव शर्मा के कलेक्शन में मौजूद है। ये जितना मेरे स्मरण में है, मुझे 88-89 का समय याद है, जब से मैं ये समझ रहा था कि हाँ, मुझे लता शब्द में ही शायद जीवन का सार मिलेगा। तो ये 88-87 की तरफ मैं जाऊंगा। तो अब तक आपने जो बताया कि कहीं भी अगर लता शब्द भी आया है, किसी मैगजीन में भी लता शब्द आ गया है, तो वो मैगजीन आपके पास होगी। आपने ट्वीट में देख रहा था, ये सारे रखे हुए हैं। हर एक जब वो ट्विटर पर आई तो वो हर एक ट्विटर आपके पास मौजूद है और उसको बाकायदा आपने इसको लैमिनेट करके रखवा रखा है। ये अपने संजो करके रखा हुआ है। जैसे ये इनका देखिए फर्स्ट ट्वीट है 14 जून 2010 का, और जब इन्होंने लिखा कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, विद सो मच लव एंड ब्लेसिंग्स pouring in on me and all the time. I am here now to collect with my people and who made me what I am today. ये लता जी का पहला ट्वीट है और ये देखिए तस्वीर भी बेहद बचपन की तस्वीर है। इसमें लता जी पायल पहने हुए भी नज़र आ रही हैं। ये बहुत ही रेयर तस्वीर है, तो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। और न्यूज़ 18 खास तौर पर आपके लिए ये स्पेशल कवरेज इसीलिए लाया है ताकि आप ऐसे भक्त से मिलिए, जैसा इन्होंने कहा कि दीवानगी नहीं है, भक्ति है। तो इस शब्द को मैं कोट इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे भक्त से मिलिए जो साक्षात लता जी को भगवान मानते हैं, देवी मानते हैं। आपने बताया कि आप कहीं भी लता शब्द अगर आया, अब मैं देख रहा था कि कोई भी अखबार की कटिंग बची नहीं होगी, है ना। पूरे विश्व के जितने भी अखबार हैं, न जाने कितने राइटअप्स उन पर आ गई, न जाने कितनी किताबें उन पर आ गई। हर चीज़ लता जी से जुड़ी हुई यहाँ पर मौजूद है। क्या क्या मौजूद है यहाँ पर? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो मैं जाऊँगा लता ट्विटर कोर्स की ओर, जो आपने अभी देखा। उसके अतिरिक्त कैसेट्स, उसके अतिरिक्त सीडीज़, उसके अतिरिक्त फिल्मी नॉन फिल्मी जो संग्रह है वो सारा उपलब्ध है।
मैगजीन्स, नेशनल इंटरनेशनल मैगजीन्स, किताबें जो विश्व भर में लिखी गई हैं, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बेस्ड द श्राइन ऑफ लता मंगेशकर, वो भी यहाँ आपको संरक्षित मिलेगी। उसके अलावा उन भाषा, वो जो किताबें हैं उनकी भाषाएं मलयालम, बंगाली, मराठी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और कोई जो भी भाषा में कुछ को तो मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ, तो इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं इस संदर्भ में कि वो सारी किताबें जो लता जी केंद्रित हैं, किसी भी भाषा में हैं, संरक्षित हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और अब बात करते हैं PFI पर। गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, सीएम आवास पर पहुंच रहे हैं मंत्री। थोड़ी देर में सीएम योगी के साथ बैठक है। विभागीय कामकाज पर सीएम फीडबैक लेंगे। बैठक में राज्य मंत्री भी शामिल होंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है। अब से थोड़ी देर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें विभागीय कामकाज जो है उसको रखा जाएगा। उसका फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि सीएम योगी के साथ जब ये बैठक होगी, जो भी मंत्री हैं वो जो है पहुंचने शुरू हो गए हैं और बैठक में राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है वो भी शामिल होंगे और जो विभागीय कामकाज है उसका फीडबैक लिया जाएगा। और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है। मुख्यमंत्री आवास पर आज राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बैठक शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं मंत्रियों के आने का सिलसिला तेज हो गया है और बैठक में जो मंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे। संदीप सिंह हैं, ये बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं वो इस बैठक में पहले मौजूद रहेंगे। गुलाब देवी जा रही हैं, ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मंत्रियों से फीडबैक लेंगे कि आखिर आज की बैठक में ये तय करेंगे मुख्यमंत्री कि आगे के किस तरह से कामकाज करने हैं। वही जो अभी तक के कामकाज हैं, जो तमाम योजनाएं हैं, वो किस स्तर पर पहुंची, ये फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन मंत्रियों से बैठक में लेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आगे भी खबरें जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते रहते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।